परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम इसका कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग कर रहे थे। तो सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बोर न लगता डर। परमेश्वर ने कहा है कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और आपके हाथ से छूट जाने के बाद मृत्यु के उपरांत आपकी ऐसी दशा होगी जैसे वृक्ष से लीप पत्ता टूट के गिर जाता है जमीन पर, वो पुनः स्थान पर नहीं हो पाता। भावार्थ है परमात्मा का कहने का कि मनुष्य जीवन मिला है तो इसका काम भी कोई विशेष कार्य है। उसकी जानकारी सत्संग से होती है और सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करता है और कोई सत्संग कर ही नहीं सकता। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। क्योंकि 7वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रथम 12 से लेकर 15 श्लोकों में तो तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु सप्तम गुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी सतिथि बताई है। उसके विषय में कहा कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं तक इनकी बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। उसके बाद 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक अपनी भक्ति करने वालों की वैरायटी बताई है, प्रकार बताए हैं। उसमें बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी जो केवल धन घना प्राप्ति करने के लिए वेद मंत्रों का ही आश्रय लेकर अनुष्ठान किया करते हैं। और दूसरा अर्थ बताया है कि जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्र किसी लोक वेद के मंत्र का वो सहारा नहीं लेते, यानी वेदों के मंत्र यानी श्लोकों को ही बार बार उनकी आवृत्ति करके उसी से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो भगवान के लिए निकलते हैं, जैसा उनको ज्ञान मिल जाता है फिर वो वक्ता बन जाते हैं। तो इन तीनों को रिजेक्ट किया है। फिर चौथे बताए हैं ज्ञानी। ज्ञानी की फिर बताइए सतिथि के ज्ञानी वो होता है जिसको ये पता चल गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, केवल मोक्ष प्राप्ति ही है, इसका और कोई विकल्प नहीं। बाकी जो संस्कार में कोई परिवार है नहीं है, संतान है नहीं है, ये तो आपका संस्कार है। इसके साथ साथ मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का बताया है कि परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण हो, जन्म मरण के दुख से छूटे। तो ये ज्ञान ज्ञानी आत्मा को हो जाता है। उसके लिए बताया है कि वो फिर ज्ञानी आत्मा क्या सोचता है कि ज्ञानी आत्मा को इतना भी ज्ञान होता है कि अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अन्य उपासना नहीं करते, वो केवल मेरी भक्ति करते हैं
लेकिन उनको तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु ना मिलने से 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक हैं, अच्छी आत्मा है, समर्पित हैं, लेकिन वो मेरे वाली घटिया साधना में, गति में, मेरे वाली घटिया गति में ओम से मिलने वाली, ओम जाप है ब्रह्म का और ब्रह्म से प्राप्ति होती है ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये ब्रह्म की साधना है और गीता ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते क्योंकि ये जिन देवताओं का पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके बाद जितने भी इसकी संतान हुई, तो पिता की उत्पत्ति को बालक नहीं जान सकते, संतान नहीं जानती, दादाजी बताते हैं। तो उस दादाजी ने यानी जो सबके जनक हैं, सबके मालिक हैं, उस कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर के इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु बताई, इसके पिता की जन्म मृत्यु बताई और यथार्थ ज्ञान जो भक्ति की विधि हमें ज्ञान दिया उस मालिक नाग। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञान दाता की साधना यानी ब्रह्म साधना से भी मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं समाप्त होती। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित हैं, आश्रित हैं। फिर तुरंत कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक उसकी बुद्धि उठती है, मेरे तक की भक्ति भी मुश्किल से कोई ज्ञानी आत्मा अनंत जन्मों के कष्ट उठाने के बाद किसी एकाध जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव ही सब कुछ है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पत्ति करता है और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। उसके परम पद को प्राप्त करने के उपरांत ही जीव की जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का क्या अर्थ है? वासुदेव नोट कृष्ण, कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव और वासुदेव वेदों में है पूर्ण परमात्मा की महिमा। वासु का अर्थ है निवास करने वाला, सब पर निवास करने वाला, देव माने परमेश्वर, सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर है, वो है वासुदेव, यानी सब पर छाया हुआ। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी एक एक विभाग के मालिक हैं, वो भी एक ब्रह्मांड में, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनके पिताजी केवल 21 ब्रह्मांड में छाए हैं, ये सब पर वासु नहीं है, ये कुल के मालिक नहीं है। फिर नेक्स्ट ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके एक ब्रह्मांड में। जैसे भारत के अंदर बहुत सी प्रांत हैं और कुल मिलाकर एक भारत भी है, ऐसे समझो। तो एक ब्रह्मांड में एक प्रांत में हम रह रहे हैं। ऐसे ही 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनसे अन्य है जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो यहां बता जो नेक्स्ट जो परम अक्षर पुरुष है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है,
तो वो है वासुदेव। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर वो मालिक है, वो वासुदेव है। तो यहां बताया कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला सह महात्मा सो दुर्लभ है, वह महात्मा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी सतलोक लेकर गए थे सन 1727 में। जैसे ये सत्संग का समागम का ये इस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं, सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल अंडरस्टूड है कि जल में ही होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। जल के ऊपर आकर विराजमान होने वाले को नारायण कहते हैं। और फिर उनको निसंतान दंपति उठाकर ले जाते हैं। वहां परवरिश होने के बाद फिर 5 वर्ष की आयु से ही मालिक अपने तत्व ज्ञान को एक सतगुरु की भूमिका करते हुए एक आम नागरिक जैसा रोल करके दिखाते हैं कि भक्ति भी करनी है और अपना निर्वाह के लिए भी कार्य करते रहना है। ऐसे प्रभु प्राप्ति होगी जैसे मालिक एक रिहर्सल, एक भूमिका करके जाते हैं। तो ये उस उपलक्ष्य में सत्संग चल रहा है, समागम चल रहा है। और परमात्मा की दूसरी सतिथि में वो आते हैं, एक साधु संत का रूप बनाकर कभी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो वो एक पूरी लीला करके सन 1398 से और सन 1518 120 वर्ष तक परमेश्वर इस धरातल पर एक दानक जुलाहे की भूमिका करते हुए और यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हुए एक कवि की तरह आचरण करके जगह जगह घूम घूम कर अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हुए 120 वर्ष यहां रहे और सहज शरीर चले गए मगर स्थान से। उसके बाद सन 1727 में जब गरीबदास जी छुडानी गांव में जिला झज्जर हरियाणा में एक जाट किसान के घर उनका जन्म था, 10 वर्ष के बालक थे। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में। और सन 10 वर्ष के जब हो गए थे सन 1727 में, संवत 1784 में परमेश्वर सह शरीर आए थे और सह शरीर सतलोक लेकर गए थे उस बच्चे को साधु संत रूप बना करके। और फिर उनको सब ऊपर की व्यवस्था दिखा करके उस बालक को वापस छोड़ा था। घर वालों ने मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार की तैयारी थी, तब आत्मा को वापस प्रवेश किया था। उसके बाद उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा उस परम पिता की कलम तोड़ महिमा कर रखी है। और फिर यथार्थ ज्ञान को भी बताया है। एक इसमें गरीबदास जी की इस ज्ञान की महिमा सुनकर एक पंजाब से एक राम राय नाम के एक सरदार सिख आए थे। वो वाणी के बड़े जो है वाणी के बड़े अच्छे वो जानकार होते हैं, वाणी पर उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। तो जो नानक साहिब जी की जो वाणी है प्रथम महला पहला की और गरीबदास जी की वाणी एक जैसी बेल खाती है, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमेश्वर मिले थे, बेई नदी से सहसरी लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक ऊपर सारी व्यवस्था दिखा करके तीसरे दिन वापस छोड़ा था। और नानक साहिब जी ने भी परमात्मा की आंखों देखा महिमा कलम तोड़ बताई। जब उन्होंने सतलोक में देखा, फिर दानक रूप में जुलाहे रूप में काशी में देखा, तब नानक साहिब जी ने कहा था कि फाई सुर तुम लोग की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता है। ये 24 नंबर पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। और 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हे शब्द स्वरूपी राम, यानी वचन से सृष्टि रचने वाले को कून करतार शब्द स्वरूपी राम बोलते हैं। और हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, ये जो का तू लिखा 721 पृष्ठ पर प्रथम ही लाइन पंक्ति में। 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि
अंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। कि उसके अंत को कैसे पा सकूं हूं, वो धानक रूप, वो नीच जात कहो जिसको तुम, वो तो पूर्ण परमात्मा है। एक सेकंड में यहां होते, एक सेकंड में ऊपर होते, मैं उसकी कैसे उसका अंत पाऊं। ऐसे गरीबदास जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये गरीबदास जी ने बताया। तो इस वाणी को सुनकर के लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड है छोटा सा, और वहां का एक राम राय नाम का बहुत बड़ा किसान था। 900 बीघा जमीन थी उस समय, 900 बीघा, बड़े बीघा होते थे। तो उसको पता चला कि गरीबदास नाम के गांव छुड़ानी में दिल्ली के आसपास बड़े महापुरुष हैं जिनको बहुत बड़ा ज्ञान है। उनकी वाणी सुनी तो उसके दर्शनार्थ आए थे। और राम राय जी का एक उर्फ नाम साथ में रख लेते हैं गांव में, उसका नाम जुम्मकरा भी था। ओरिजिनल नाम से गांव में कम जानते हैं और प्रचलित नाम। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर कहाँ से आए? मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान से। वेल्डिंग काम करता हूँ, छोटी सी वेल्डिंग की दुकान है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर गुरु जी की शरण में आने से पहले हम शिव जी की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति करते थे। 2006 तक तो हमने वो भक्ति की। उसके बाद डेरा सच्चा सौदा से संत गुरमीत राम रहीम सिंह से हमने नाम उपदेश लिया था। सर आपने गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम लिया, आपने और भी अन्य साधनाएं की, उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी लाभ तो कुछ नहीं हुआ, हानि भी कुछ ना हुई, पर हम ये सोचते थे कि इनका लाभ तो हमें ऊपर मिलेगा, बाद में यहाँ से जाने के बाद मिलेगा, तो इसलिए लाभ हानि का तो कुछ पता नहीं। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? गुरु जी की शरण में इस तरह आए हम कि एक जो वहाँ से जो धन सतगुरु के जो जाते थे वो भी वहाँ चले गए, उन्होंने बताया। फिर मैंने टीवी पर जी जागरण पर प्रोग्राम देखा, करीब मैंने 2 महीने लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम देखा, पूरा ज्ञान समझ में आ गया। तो मैंने घर वालों से बोल दिया कि मैं वहाँ नाम उपदेश लेने जा रहा हूँ। मैं वहाँ चला गया, मेरी दुकान पे एक काम करता उसको साथ में लेके हम दोनों चले गए। उसको तो मैं साथ में खाली उसके लिए ले गया कि थोड़ी जानकारी रास्ते के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा, वो नियम देखे, तो मैंने सोचा कि ये नियम मैं नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि अगले महीने मेरे बच्चा था, जो मेरा लड़का था, उसके जो बाल है जो उतरवा के, पहले बाल है जो देवी के चढ़ाए जाते हैं, तो वो अगले महीना को प्रोग्राम था। तो वहाँ पर देखा कि ये नियम के बाल नहीं चढ़ाने, तो मैं वहाँ से बगैर नाम लिए वापस आ गया था। सर क्या क्या नियम थे वहाँ पे? वहाँ पे नियम थे दारू, हुक्का, शराब, मीठ ये सेवन करना तो दूर, किसी को घिताना भी नहीं, और आन उपासना नहीं करनी, कोई भी देवी देवता का प्रसाद वगैरह नहीं करना, सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। सर आपको कौन सा नियम अच्छा नहीं लगा उनमें से? भगत जी नियम तो अगर देखे जाए तो सभी अच्छे थे, पर वैसे समाज के, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से वो उन पर चलना थोड़ा कठिन लग रहा था कि समाज में एकदम से इस चेंज करेंगे तो वो क्या कहेंगे, किस तरह से हमारा वो करेंगे ये। सर फिर क्या फैसला किया आपने? फिर मैं वापस आ गया था बगैर नाम लिए। फिर मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखना बंद नहीं किया था। और एक रात जब मैं प्रोग्राम देख रहा था जी जागरण पर 9 बजे, तो गुरुजी का प्रोग्राम आ रहा था। उसमें गुरुजी ने बताया कि बहुना नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, कि बहुत जन्मों के बाद तो कोई ज्ञानी पुरुष ब्रह्म साधना करता है, और वासुदेव सरमति स महात्मा से दुर्लभ, यानी कि पूर्ण परमात्मा को बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसा विचार करके मेरे को बिल्कुल रोना आ गया कि अगर अब भी नहीं मैं चेता, और अगर 1 महीने बाद मेरे बच्चे का जो वो बाल उतरवाने, उसके बाद इसके बीच अगर मेरे को मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। ऐसा विचार करके मैं
मैंने घर वालों से कह दिया कि आप कुछ ही करना, कहीं पे बाल उतरवाना, मैं तो गुरु जी के नाम लेने जा रहा हूँ। फिर मैं चला गया, नाम लेके आ गया। फिर घर वाले भी पुकारने लग गए कि आपके बगैर कैसे हो गए काम। फिर मैंने उनको पैसे दे दिए कि आप कर आओ, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो सारा काम कर आए। सर, सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? सर, लाभ तो बहुत मिले थे, पर जो मेन लाभ है हमें सही ज्ञान हो गया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए और सही भक्ति कौन सी है, यह हमें जानकारी हुई जो कि किसी ने नहीं बताई। सर, इस बात को कैसे समझे भगत समाज की सही भक्ति कौन बता रहा है? हजारों धर्मगुरु हैं हिंदुस्तान में। इसके लिए हमें किसी के कहने, किसी भी गुरु के या हमारे गुरु के कहने मात्र से हमें नहीं जानना चाहिए कि वो सही बता रहे। उनसे प्रमाण पूछो, तो उन्होंने हमें प्रमाण बताए कि गीता में पितृ पूजा और ये जो व्रत उपवास ये मना किया हुआ है, जो कि हमारे समाज में प्रचलित है। तो हम किस तरह गीता अनुसार साधन नहीं कर रहे। और भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये भी बताया है। कवियम गीता में बताया है और चारों वेदों में कि पूर्ण परमात्मा कौन है, ये हमको बताया है। गुरु नानक देव जी की वाणी में भी लिखा है, फाई श्रुत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुताबार, धानक रूप रहा करतार। दादू साहब ने बताया है, जिनमो को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनार। और मलुकदास जी ने बताया है, जपोरे मन साहिब नाम कबीर, क्योंकि इन सभी महात्माओं को, महापुरुषों को कबीर परमेश्वर से शरीर सतलोक से आकर इनको वास्तविक भक्ति विधि और सही ज्ञान देकर गए। तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में वो सारा लिख दिया। गरीबदास जी ने कहा है, अंतकोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, कुल के सतगुर पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। सर, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको बताई है, वो भक्ति विधि विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहा। सर, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने सारे वेद शास्त्रों में प्रमाण करके बताया कि यही भक्ति विधि सही है। जो गुरु नानक जी ने नाम जपा, जिससे उनका मोक्ष हुआ, उन्होंने भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण के रूप बताया है कि वो मर्दाना और बाला एक बार लंका देखने गए थे। वहां पर है जो गुरु नानक देव जी ने बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ और वाहे गुरु नाम जपते आओ। तो बाला और मर्दाना उनके पीछे चल दिए। फिर बाला मर्दाना ने देखा कि गुरु जी तो कोई और नाम जप रहे हैं, तो उन्होंने वो ही नाम जपना चाहा। तो वो है जो समुद्र में डूबने लगे। तब उन्होंने बताया कि गुरु जी की वो करनी मत देखो, गुरु जी का वचन देखो। तो इस तरह से उस ज्ञान को छुपा भी दिया और उजागर भी कर दिया इस समय के लिए। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप किसी की ना सुने, अपने ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति बताता है वो ही सत्य है। पुराने सिलेबस के अनुसार अगर कोई अलग देता है तो गलती होगी, बिगर प्रमाण के देता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।